93 पे। इंग्लिश का 93 बोल रहे हैं आप? इंग्लिश 93 है और हिंदी मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। हम फर्स्ट ईयर हिंदी रीड करेंगे, तो मैंने जस्ट बुक लगाई है सो दैट ओके सबको पता चल जाए कि हम सही ओके बुक में हैं। ओके ओके ग्रेट। सो वही है कि पॉजिटिव चीजें ना अभी ढूंढनी पड़ेंगी आपको। झड़े हुए बाल तो बहुत इजीली नजर आ जाते हैं, सर पे जो बाल है वो नजर नहीं आते। तो एक पॉजिटिव चीज ये भी हुई है कि अगर हमारा जूम ना होता तो हम आगे कैसे बढ़ते। हाँ अभी बिल्कुल। इन्होंने जूम दिया था। वी आर सो थैंकफुल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। आज तो मेरी जो ब्लेसिंग लिस्ट बनी है सुबह, उसमें सबसे ऊपर मैकी जी आपका नाम है। थैंक यू सो मच मैम। नहीं, इट्स रियली ग्रेटफुल। नहीं होता तो आज हम कैसे करते हैं। थैंक यू। ओके, तो मैंने क्या किया, कुछ चीजें ना रह जाती है, जैसे कल वो फोटोग्राफ्स का भी रह गया था ना हमारा, तो मैंने आज ना थोड़ा अपना भी नोट्स बना लिए सो दैट मैंने तो प्रॉपर एक डायरी लगा दी है, और मतलब वो सीक्रेट डायरी होती है ना जैसे, और तो सीक्रेट डायरी लगा दी है, सारा कुछ मतलब लिखना, मतलब एवरीथिंग, मतलब जो भी चीजें माइंड में आती है वो सारी। इससे पहले लगाई थी कभी डायरी? नहीं, वो ऐसे मतलब एज इट इज नहीं थी, मतलब कभी लग जाती थी, कभी मतलब वो कोई रूटीन नहीं था एक्चुअल में। सिस्टम नहीं था, है ना? सिस्टम नहीं था, तो कोई लिख दिया। तो अभी ये भी होता ना कि वो उसमें लिस्ट बनी हुई है, उसमें काफी चीजें लिखी हुई है, तो ड्रीम लिस्ट बनी हुई है, उसमें वो जो ब्लेसिंग लिस्ट बनी हुई है, तो ऐसा होता है कि चलो अपने पास रहे तो चलो। और ऐसा भी नहीं है, मतलब कुछ आपके सीक्रेट्स हैं जो आप शेयर नहीं करना चाहते हो, देन इट इज ओके, अदरवाइज आप इस कहीं भी रख सकते हैं डायरी को। मतलब ऐसा नहीं कि हर टाइम आपको चिपका के ही रखनी है अपने साथ। नहीं, वो मेरा लैपटॉप वाला बैग है ना, तो आई यूज टू बी, मतलब उसी में रखते, मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ लिखना होता है तो फिर मैं उसी टाइम लिख भी लेता हूँ। गुड गुड। इजी होता है। हाँ हाँ। तभी तो लिस्ट बनेगी, मतलब 10 से लिखनी होती है ना डेली की, तो फिर उसमें लैपटॉप का भी नाम आ गया मेरे। अच्छा, गुड ये गुड। ना होता तो मेरी मीटिंग कैसी होती। हाँ, मतलब छोटी छोटी चीजें होती है जो हम कई बार वॉच नहीं करते, हमें लगता है कि ये तो होना ही है हमारे पास, या तो ये होनी ही चाहिए। ग्रांटेड लेते हैं। अभी आपने स्पेक्स पहनी हुई है, ठीक है, आप कभी बात करोगे, मैं आपसे पूछ लूं, मे बी आपने 0 नंबर पहना है या किसी ने स्पेक्स पहनी हो ना, तो उसको कभी क्रिप करते देखना, अरे दिखता ही नहीं है, नंबर बढ़ता जा रहा है, नंबर बढ़ता जा रहा है, दिखता ही नहीं है, ब्लर दिखता है, दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता। हैव यू एवर रियलाइज कि एटलीस्ट दिखता तो है, सही है। चश्मे की ही मदद से, पर दिखता तो है। नहीं दिखता तो क्या करते, आंखें बिल्कुल चली जाती तो क्या करते? जिनको तुम रात दिन कोस रहे हो कि आंखें खराब, उसको ब्लेस करते जा रहे हो कि और खराब हो जाए। तो बी थैंकफुल टू योर आईज, बी थैंकफुल टू योर चश्मा कि हम पहन के देख पाते हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे जो देख ही नहीं पाते। एक्चुअल में काफी सारी हैबिट्स हैं जो चेंज करनी पड़ती हैं, बिकॉज आदत नहीं होती ना, मतलब आदत तो यही होती है कि किसमें कमी निकाली जाए और हाँ, क्या हम प्रोग्राम्ड है इस तरीके से, क्योंकि बचपन से हमने देखा यही सब है, सुना यही सब है, ऐसे ही इसी माहौल ने हमें इन्फ्लुएंस किया है। जब आप पैदा हुए थे, तो जब डॉक्टर ने आपको दिया, आपकी मम्मी के जिसके भी गोद में, ये बोल के थोड़ी ना दिया था ये लो नेगेटिव बच्चा, ये लो नेगेटिव थॉट्स वाला बच्चा, ये लो ये कभी ग्रेटिट्यूड नहीं करेगा, है ना, ऐसे नहीं दिया था। हम सब एक जैसे पैदा हुए थे, तो वो हमारा जो एटमॉस्फेयर, आउटर एटमॉस्फेयर है, उसने हमें इतना नेगेटिव बना दिया। हाँ, वो भी मतलब वही बात होगी ना कि ये डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं, और आपके सराउंडिंग एरिया में 5 लोग कैसे हैं कि वो कैसी बात करते हैं। अभी जैसे हम ये सेशंस करने लगे हैं, तो इसमें एक पॉजिटिव बात तो यही है कि जो भी हम इस सेशन में कर रहे हैं, मैंने एक चीज नोटिस की है, मतलब जस्ट मेरा, मतलब आई थिंक मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है इस बुक को लेके या मतलब इस सेशन को लेके, कि हम एक चीज कर रहे हैं जो मतलब हम लाइफ में कभी कर ही नहीं सकते थे, अपने आप नहीं कर सकते थे, जेन्युइनली, कि अगर ग्रेटिट्यूड की बात करें तो किसी ने हमारे लिए दरवाजा खोला तो हमें लगता है कि चलो ठीक है, थैंक यू, राइट, और हम उसको बोल देते थैंक यू। मतलब हम ऐसी चीज के लिए थैंक यू बोलते थे जो हमारे लिए कोई करता था तो हम उसको थैंक यू बोलते थे। मतलब अब हम डेलिबरेटली ढूंढ रहे हैं हाँ, किसको अगर थैंक यू। देखा जाए तो ईच एंड एवरीथिंग, मतलब हमारी लाइफ में जो है, या मतलब जो चाहे हम चाह रहे हैं या व्हाट्सएप पे कुछ भी है ना, उसके लिए मतलब हम अलग अलग तरीके से ग्रेटिट्यूड पेश कर रहे हैं, तो मतलब है थोड़ा मुश्किल मुश्किल इन द सेंस कि बिकॉज हम ऐसे थे ही नहीं, हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कोई सिस्टम होता है कि किसी को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। जैसे अभी स्पेक्स की बात की, तो स्पेक्स ग्रेटिट्यूड करना मेरे को लगता है कि मतलब अगर पहले की बात करें तो ऐसा लगता है कि क्या ये मतलब
मतलब इसको क्या जब भी चश्मे को देखा वो कोसा ही होगा, अरे टूट गया, स्क्रैच आ गए, लगाना पड़ेगा, है ना? नहीं है तो देख नहीं हाँ। पाऊंगा। सही है, चलो आज से इसका ग्रेटिट्यूड स्टार्ट कर दो आप, है ना? सही है। हाँ, वो ये छोटी-छोटी चीजें हैं जो मतलब जिसके बारे में हम नहीं सोचते। ओके। एक सेकंड, कुछ ट्रबल आ रही है किसी को लॉगिन में। ओके, उनको लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही है तो उनका जो वो पुराने वाला लॉगिन कर रहे थे तो आई हैव शेयर्ड। ओके, तो कुछ पर्सन का जो अपडेट नहीं होता क्योंकि इनके सिक्योरिटी चेंजेस हो रहे हैं ना डे बाय डे। ओके तो मतलब अगर किसी को चैलेंज आए तो उनको बोलो कि वो जूम अपडेट कर ले। हाँ, वो मेरे को मैसेज कर दे रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग दीपांशली जी। गुड मॉर्निंग। कौन? हेमा गुप्ता। हाँ जी हेमा, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है, आप सुनाइए, सब ठीक है? Everything is fine। हाँ जी दीपांशली जी, मैं अपना शेयर करना चाह रही हूँ कि जैसे अर्लियर आई वाज एसोसिएटेड विद द लाइक मेरा जो डिवोशन की तरफ ज्यादा था, जैसे एक गुरु जी हैं छतरपुर वाले, तो उनका हमेशा रहता है कि हर चीज के लिए आप शुक्राना करो। वो शुक्राना हम जैसे मॉर्निंग में उठ के भी कि शुक्राना करते थे, हर बात पे शुक्राना। सिर्फ ये होता था कि हर बात नहीं होती थी कि दिन में बैठे हैं तब हमने कह दिया शुक्राना गुरुजी आज आपने मेरा ये वो किया है। बट जो अब डीप जो अब पता चला है कि हाँ जी हमें हर जैसे हम एक ब्रेथ भी ले रहे हैं तो उसका भी शुक्राना करना हमें बहुत मतलब करना चाहिए। तो ये इन सेशन से हमें मतलब जो डीपली जो पता चला। सेकेंडली मुझे एक ये आपसे पूछना था, जैसे हम लोग जैसे अभी मिकी जी ने कहा कि हमारे सराउंडिंग में या हमारे जो जैसे आपने भी कहा कि जैसे हमारे जिस ओरा में हम रहते हैं, चलो पेरेंट्स तो हमें हमेशा रिस्ट्रिक्ट तो करते हैं बट दे ऑलवेज ट्राई कि हम अच्छी चीजें सीखें। बट कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनकी थॉट हर चीज में नेगेटिव होती है, तो बट हम उनको डायरेक्टली ना ही बोल सकते हैं ना ही उन्हें हम चेंज कर सकते हैं, तो कैन वी ट्राई विद दिस? पहले मैं आपका फर्स्ट जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया उसके बारे में बता दूं, देन आई विल कम टू योर क्वेश्चन। आप जो बोल रहे हो ना, जो गुरुजी आपको शुक्राना सिखाते हैं, ये शुक्राना ही है जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, शुक्राना ही है। अभी हम लोग ये बुक की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? देखो, आपने गुरुजी को फॉलो किया, उन्होंने आपको बोला शुक्राना सीखो, उन्होंने बोला उठते ही शुक्राना करो, आपने किया, बहुत अच्छी बात है। पर क्या जिस तरह से बुक हमसे करवा रही है वो हम कर पाए थे अभी तक गुरुजी के साथ? नहीं, वो नहीं कर पा रहे थे, वही मैं आपसे कह रही हूँ। हर कोई आपको यही बता रहा है। आप देखो, अगर हम चलो मैं किसी रिलीजन के बारे में बात नहीं करती हूँ, बट अगर आप कोई भी हमारी हॉली बुक उठा लो, गीता, कुरान, बाइबल, जिसको भी नॉलेज हो, मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट सार सबका यही है, टू बी ग्रेटफुल। जो भी आज आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ और आगे की छोड़ दो। बिल्कुल, आगे का काम यूनिवर्स का, सृष्टि का है, या जिस हम ईश्वर को मानते हैं उसका है। बट पहले वो ये कहते हैं जो तुम्हारे पास है उसे तो शुक्र करो। मैंने शायद आप फर्स्ट डे नहीं थे, एक महाभारत का इंसिडेंट डिस्कस किया था कि अर्जुन एकदम से, अर्जुन में ऐसा क्या कृष्ण भगवान ने डाल दिया था कोई कि वो लड़ाई जीत गए महाभारत की। कुछ नहीं था, कोई शक्ति, जादुई शक्ति कुछ नहीं थी। वो सिर्फ उन्होंने उसको ये समझाया था कि तेरे पास जो पावर्स हैं वो किसी के पास, सिर्फ उसके ब्रेन को प्रोग्राम किया। क्योंकि तब तक क्या था कि मैं सबसे अच्छा तीरंदाज हूँ, मैं सिर्फ तीर मार सकता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने वही उसको मोटिवेट किया, उसको समझाया कि तेरे अंदर कितनी पावर्स। आपको पता है ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का मैंने उस दिन भी बताया था, जब रिसर्च हुई थी उसके मरने के बाद उसके ब्रेन पे, तो पता चला था कि वो सिर्फ 7% अपने ब्रेन का यूज करता था। तो जस्ट इमेजिन कि क्या कैपेसिटी है हमारी। तो वो 7% में क्यों कर पाया? ग्रेटिट्यूड से। वो बहुत ग्रेटिट्यूड करता था। कभी उसके आप गूगल करिए, उसके कोट्स पढ़िए तो आपको मिलेंगे। उसने कभी भी क्रेडिट लिया ही नहीं। सारा क्रेडिट जो उसके आसपास के लोग थे, उसके साथ काम करते थे, वो सब क्रेडिट उनको देता था, कोई भी उसका इंटरव्यू होता। तो दिस इज हाउ एक शुक्राना ही है। शुक्राना ही करना, जितना शुक्राना करेंगे उतना शुक्राना करने के रीजंस हमारी लाइफ में आते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा।
नंबर 1। दूसरा आपने बोला कि नेगेटिविटी, अब वो नेगेटिव लोग डिपेंड करता है कि आपके कितने नजदीकी हैं, कितनी दफा आपका उनसे दिन में इंटरेक्शन होता है। तो कोई आपके फैमिली में है ऐसा कि जिनके साथ आप रह रहे हो, या कौन? बिल्कुल, हो सकता है फैमिली में भी हो। हाँ जी। बस ठीक है, फिर आपको तो अभी ये मैजिक मिल ही रहा है, आप उनको भी चेंज कर सकते हो। जस्ट मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसे-ऐसे रिलेशनशिप है जिनमें अंगारे भरे हुए हैं, सुलग रहे हैं लोग अंदर ही अंदर, तो उनसे भी बाहर आना है, उनको भी अपना बनाना है। तो बहुत कुछ है, आप ये पूरी बुक करेंगे, ठीक दैट्स है। जस्ट द बिगनिंग, ठीक है? और राइट, शुक्राना के थ्रू ही जाएंगे, यही ब्रिज है और कुछ भी नहीं है, राइट, नथिंग डिफरेंट, कोई रॉकेट साइंस नहीं, राइट? राइट, सो वी हैव मैक्सिमम राइट। पार्टिसिपेंट एंड टाइम भी हो गया, विल स्टार्ट, ठीक है? किसी को भी कोई क्वेश्चन या कुछ भी कोई एक्सपीरियंस शेयर करना, प्लीज ये रीडिंग के बाद कर लेना। मैंने कुछ चीजें नोट की हुई है, मुझे ना जिस तरह के क्वेश्चंस या क्वेरीज आती है तो आई रियलाइज, और कोई ग्रुप पे पूछता भी नहीं है, तो आई रियलाइज कि कुछ कंफ्यूजन होगी आपको, जो भी असाइनमेंट्स आपको मिल रही है। और मेरे एक फ्रेंड है जो यहाँ नहीं आ पाते तो वो यूट्यूब पे देखते हैं, तो मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं हमारी असाइनमेंट्स हैं क्या। देखो, एक हमारी असाइनमेंट जो सबसे पहली थी, जो होमवर्क था, वो था वन टाइम, जो सिर्फ हमें एक बार करना था, और एसओएस चेंजेस थे उसमें, वो था हमारी ड्रीम लिस्ट। टोटल आपने सारे अपने ड्रीम लिख लिए, आप जीवन में क्या क्या अचीव करना चाहते हो, और उसमें क्या है, 3 जो अर्जेंट, जो आपको लगता है मोस्ट अर्जेंट है, जो मुझे जल्दी चाहिए, जिनके बिना तो अब गुजारा ही नहीं हो रहा है, वो ड्रीम आपको पहले 1, 2, 3 सीरियल नंबर पे लिखकर, और बाकी के ड्रीम्स उसके नीचे लिखकर छोड़ देने हैं। वो प्रेजेंट टेंस में लिखने हैं, और एवरी ड्रीम शुड बी स्टार्ट आई एम ग्रेटफुल फॉर। वो ऐसा फील करना है कि आपके पास ऑलरेडी है और आप थैंक यू कर रहे हो, कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास ये घर है, ये गाड़ी है, ये बिजनेस प्रोजेक्ट है, इतने क्लाइंट्स हैं, इतने ऑफिसेज हैं, इतनी ब्रांचेस हैं, ये जॉब है। तो वो सब आपने प्रेजेंट टेंस में लिखना है, और फिर उसके बाद उसको जितना डिटेल कर सकते हो उतना डिटेल कर देना। मैंने रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल दिया था, अगर आपको तंदूरी रोटी करारी चाहिए तो उसको बताना पड़ेगा वेटर को, बिना बताए वो करारी रोटी नहीं लाएगा, वो वही ला कर दे देगा। आपने रोटी मांगी, वो रोटी दे देगा। आप कैसी रोटी, आपने घर मांगा, घर तो मिल गया, अब आपको तो चाहिए था 7 कमरों का, मिल गया 2 कमरों का, क्यों? मैंने बताया थोड़ी ना था, मुझे तो बस बोला घर चाहिए, तो वो घर मिल गया। तो प्लीज बी स्पेसिफिक। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। मान लो कोई आदमी बीमार है, ठीक है, और वो उस बीमारी से बाहर आना चाहता है, तो वो किस तरह से लिखेगा? मैं पहले इंग्लिश में बता देती हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर द ग्रेट न्यूज दैट माई मेडिकल रिपोर्ट्स आर नॉर्मल एंड आई एम नो मोर डायबिटिक पेशेंट नाउ। तो मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी सारी रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर करती हैं या मुझे बताती हैं कि मुझे अब कोई भी बीमारी नहीं है। तो ये हमारा एक ड्रीम हो सकता है, ठीक है? और इन ड्रीम्स को आप लिखकर रख दो। इन ड्रीम्स को अब डेली डेली नहीं छेड़ना। कोई ड्रीम पूरा होता है, काट देना है। कुछ नया ड्रीम आपके दिमाग में आता है तो उसको ऐड कर देना है लिस्ट में, दैट्स इट। और अगर कोई करना चाहता है, मैंने आपको 5 तरीके बताए थे अपने ड्रीम्स को जिंदा रखने के, किसी को याद है? यस, प्लीज। बताओ मैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सबसे पहले था लिखना, पढ़ना, देखना, सुनना और बोलना। ये तो रट गया ऐसे ही। लिखना, पढ़ना, पढ़ना, देखना, देखना, लिखना, पढ़ना, देखना, सुनना और बोलना। सुनना और बोलना। लिखना और पढ़ना तो आई थिंक सेम हो गया। तो मैंने आपको बताया था लिखना, बोलना, सुनना, ठीक है, और पढ़ना ठीक बोल रहे हो आप, देखना, एग्जैक्टली आप ठीक बोल रहे हो। देखना, देखोगे कैसे ड्रीम को? तो वो था विजुअलाइजेशन। फिफ्थ पॉइंट इज विजुअलाइजेशन। जितना उसको अपनी कल्पनाओं में आप देख सकते हो। मान लो आपको घर चाहिए, तो कभी आपको जब भी दिन में टाइम लगता है, देखो सपना है ना, इतना बड़ा अचीव करना है, तो जस्ट आंखें बंद खो जाओ कि मैं उस घर में हूँ, इतने कमरे हैं, ऐसा किचन है, ऐसा गार्डन है, ऐसी बैल्कनी है, तो जस्ट बी इनटू इट। तो ये 5 तरीके होते हैं अपने ड्रीम्स को जिंदा रखने के लिए, अपने माइंड को बताने के लिए कि ये मेरे सपने हैं, ये मेरे सपने पूरे करने हैं। क्योंकि नहीं बताओगे, वही होता है कि कभी आज 10 दिन बाद किसी का घर देखा, अरे यार ऐसा घर बनाना है, गाड़ी देखी, अरे यार ऐसी गाड़ी लेनी है, तो वो तरीका नहीं है सपनों को जिंदा रखने का। तो ये आपकी वन टाइम असाइनमेंट है। नंबर 2, आपको ब्लेसिंग्स लिखनी है, जो हर रोज लिखनी है, वो हर रोज का होमवर्क है, बिना नागा। 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। मॉर्निंग टाइम इज प्रेफर्ड,
आप इस सेशन से पहले या बाद में लिख सकते हो, अदरवाइज जब भी आपको टाइम लिखता है आप 10 ब्लेसिंग्स लिखो। सिर्फ 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और मैं इसको ना थोड़ा इजी बना देती हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि सेम हेल्थ पे लिख सकते हैं कुछ भी, तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया ब्लेसिंग्स को। आप क्या करो, एक पेपर पे या कहीं पर भी आप नोट कर सकते हो कि आज मुझे 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है सिर्फ हेल्थ के बारे में। अब हेल्थ के बारे में तो ये तो नहीं लिखोगे बड़ा अच्छा हेल्थ है, बड़ा अच्छा स्वास्थ्य है, धन्यवाद। हेल्थ में चले जाओ, सिर से लेकर पैर तक, बाल है, स्किन है, आंखें हैं, नाक है, कान है, मुंह है, दांत है, जीभ है, उसके बाद हमारी गर्दन है, हमारे हाथ है, पैर है, पेट है, पेट के अंदर हमारा एक डाइजेशन सिस्टम है, सारा सिस्टम ही अंदर है, हार्ट है, टांगे हैं, पैर हैं जो हमें चलाते हैं। तो यहाँ से आप 10 चीजें क्या कितनी चीजें निकाल सकते हो। आज आपने हेल्थ कर लिया, डेलिबरेटली हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे हमने रिलेशनशिप ले लिया, अब रिलेशनशिप में बच्चे आ गए, हस्बैंड वाइफ फ्रेंड्स आ गए, आपके मम्मी डैडी आ गए, इन लॉ साइड्स के इतने सारे लोग आ जाते हैं। उस टाइम ये नहीं लाना है कि वो लोग कैसे हैं, हमने क्या किया पास में, नहीं, वो आपकी लाइफ में है, यू शुड बी ग्रेटफुल, वो एक रीजन की वजह से हमारी लाइफ में। कोई भी फ्रेंड है, बच्चे हैं, ये आप ला सकते हो। आज रिलेशनशिप कर लिया, नेक्स्ट डे हम मनी कर सकते हैं। अब आप कहोगे मनी का तो एक बार थैंक्स कर दिया, बार बार कैसे, नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये कैसे आया, पैसों से आया, तो उस पैसे के लिए धन्यवाद जिससे मैंने पेन खरीदा, मैंने मोबाइल खरीदा, मैंने लैपटॉप खरीदा, मैंने ये किचन की क्रॉकरी खरीदी। हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, अपने मोबाइल का बिल पे करते हैं और पानी का बिल पे करते हैं, हम सैलरीज देते हैं लोगों को, उससे हमारी राशन आता है घर का, उससे दूध आता है, सब्जियां आती है, फ्रूट आती है। तो यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ रीजन टू बी थैंकफुल। मनी हो गया, उसके बाद आ जाता है मटेरियल थिंग्स। आपकी लाइफ में मटेरियल थिंग्स, घर है, गाड़ी है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ऑफिस है, ऑफिस में फर्नीचर है, घर में फर्नीचर है, इतने सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, टीवी, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव है हमारे पास। और आई मीन जब ढूंढने जाओगे तो बहुत चीजें मिलेंगी, खिड़कियां है, दरवाजे नहीं होते तो सोचो क्या करते, बारिश आ जाती है, आंधी तूफान आ जाता है। तो ये एक दिन आप मटेरियल का कर सकते हो, एक दिन बिजनेस का कर सकते हो, जितने आपके पास एम्प्लॉयज हैं, एक ऑफिस है, बैंक अकाउंट है, आपके ईमेल आईडीज हैं जहाँ पर आप ईमेल एक्सचेंज करते हो, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट रहते हो अपने क्लाइंट्स के साथ, तो वो हो जाएगा। फिर आपके पास वहाँ एम्प्लॉयज होंगे, आप एम्प्लॉयज जो आपको पूरा सपोर्ट करते हो, उनके बिना तो बिजनेस नहीं चलता। आपके कलीग्स हैं अगर आप जॉब करते हो, और एक दिन आप ले सकते हो हेल्पर्स हैं जो हमारे आसपास, हमारी मेड्स हैं। आज सबको मेड्स की वैल्यू पता चल रही है ना, मेड्स हैं, कूड़ा उठाने आते हैं लोग, पुलिसमैन हैं, हम पुलिस वालों को कितना बोलते थे, अरे सामने मामे खड़े हैं, अरे ये तो साले चालान काट देंगे, है ना, गालियां, कभी हमने उनको रिस्पेक्ट दी नहीं, मन की बात कर रही हूँ, कभी दी नहीं। बट आज हमें पता चल रहा है ये पुलिस ना होती तो हम लोग क्या करते। आज जो हालात, जिन हालात में हम हैं, डॉक्टर्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, स्कूल में टीचर्स हैं, कितने सब लोग हैं जो सफाई कर रहे हैं, गार्ड, माली आता है, माली हम कितना खूबसूरत बनाता है हमारे पेड़ पौधों को। तो हेल्पर्स पे आप एक दिन कर सकते हो। एंड नेचर, एज कल मृदुल जी ने बोला था कि नेचर के ऊपर आप कर सकते हो। बारिश आती है तो कितना अच्छा लगता है, सूरज आता है तो हम धूप सेक पाते हैं सर्दियों में, चिड़िया है और हवा है, पानी है, तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती, ढूंढते रहो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड जो प्रैक्टिस आती है वो एवरी नाइट है, ये भी एवरी डे की थी, एक एवरी नाइट है जो हमने कल मैजिकल ड्रॉ किया सबने वो। यस यस, वंडरफुल वंडरफुल, हाउ डिड यू फील? गुड गुड। सोने से पहले नहीं तो लिस्ट माइंड में किस चीज की होती थी, आज क्या क्या गलत हो गया है ना, या क्या क्या टेंशन है। तो कल हमने सब कुछ सोचा होगा कि कितना चीजें अच्छी हुई। हमने जबरदस्ती वी वर फोर्स्ड टू थिंक, क्योंकि एक चूज कर रही थी तो पहले हमारे पास लिस्ट चाहिए थी और फिर हमने उसमें से चूज कर ली, ठीक है, एक, और उसको थैंक यू कर दिया। तो ये हर रात को करनी है, ब्लेसिंग और स्टोन वाली प्रैक्टिस हर रात को करनी है। ड्रीम वाला आपका SOS है, जब जरूरत है तो वो खोल लो ड्रीम्स को। ओके, ये हमारे चैप्टर्स में भी ना हर बार आता है, हर रोज की प्रैक्टिस में, कि नंबर 1 दोहराएं, और जो लास्ट वाली प्रैक्टिस होती है वो रॉक वाली होगी हर दिन। जो बीच की प्रैक्टिस है वो आपको उस दिन का होमवर्क होगा कि आज आपको ये करना है। जैसे आज हमने 3 पिक्चर्स के लिए बोला था, आई होप यू हैव। ओके, या वी हैव। चलो, दैट्स गुड, लेट्स स्टार्ट। कोई पढ़ना चाहता है? मैं बोल रही हूँ, आई विल ट्राई, बट अगर बीच में कोई
डिस्टरबेंस हुई तो देन आप कंटिन्यू कोई करिए। इशू नहीं, मैं राइट, आप हिंदी में पढ़ राइट। हाँ, हिंदी में मैं पढ़ूंगी। ओके ओके, प्लीज स्टार्ट। या आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन का जो टॉपिक है जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी। यानी वहां कोई नहीं होगा, आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास कर आप हाँ जी, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा ना पेस स्लो कर दीजिए ताकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें समझने में कुछ सेकंड्स लग जाते हैं। जस्ट थोड़ी सी राइट, स्पीड कम कर दीजिए, अदरवाइज राइट, राइट। हाँ, इस पैराग्राफ से फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ जी। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वो वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा और यदि वह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे कैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान ही नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातें पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होगी। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस नेक्स्ट पेज करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। ये थॉर्टन वाल्डर की लेखक और नाटककार हैं। अब शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं।
यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही जीवन है कि संसार में महानतम लोगों और यही शिक्षकों वजह है, यही वजह है, यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता का अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए अपने तीन संबंध कोई बात नहीं, कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन, नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं, तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, और जो उसने आपके लिए किया है, वो सब इसमें उसमें लिखना है। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें, तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं, तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का
इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें, तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 3। जादुई संबंध। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। नंबर 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। नंबर 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें, धन्यवाद हेली। नंबर 6, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। खत्म हो गया चैप्टर। धन्यवाद हेमा जी। थैंक यू जी। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। इसका थोड़ा ना फॉन्ट साइज आप छोटा कर दें ताकि पूरा आ सके स्क्रीन। हाँ, थोड़ा ऊपर इसको पेज। हाँ बस परफेक्ट। अब आप यहाँ देखो, हम लोग बात कर रहे थे ना, जो फर्स्ट और लास्ट प्रैक्टिस है आपकी वो सेम रहेगी हर रोज। अपनी ब्लेसिंग्स गिननी है, नियामतें गिननी है और जादुई पत्थर को धन्यवाद कहना। बाकी जो बीच का 2nd, 3rd, 4th या 5th कोई भी नंबर आता है वो हमारी हर रोज की प्रैक्टिस रहेगी। तो किसी को कोई डाउट होता है यू कैन ऑलवेज आस्क मी, नहीं तो आप बुक भी खोल सकते। इंग्लिश में कोई रीड करना चाहते? मैम मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जी प्लीज। मैम जैसे अभी जैसे ये हमारा जैसे कंटिन्यू हो रहा है, तो फर्स्ट सेकंड मतलब मेरे को जो हमने 10 नियामतें लिखनी थी, राइट? तो उसमें मेरे को पहले दिन मतलब ज्यादा हमें जैसे आज आपने बताया ना कि घर पे ऐसे ऐसे मतलब वर्कर्स के लिए लिखना है, तो मतलब पहले दिन नहीं पता होता, तभी इतने हम थैंकफुल सभी के लिए। तो मतलब जैसे जैसे हम सेशन अटेंड कर रहे हैं वैसे पता चल रहा है। तो पहले दिन मैं मतलब 10 नहीं लिख पाया था, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट? तो लेकिन कल मैं लिख पाया 10, है ना? जैसे आपने बताया तो मोबाइल का चार्जर है, राइट? तो मतलब नहीं पता होता भी। हाँ, तो मतलब अगर हम आज मेरे को लग रहा है कि 10 से ज्यादा भी लिख पाऊंगा, है ना? तो कल के दिन तो मतलब हम 10 से 12 मतलब या 15 या किसी दिन कम भी रह जाए तो वैसे हो सकता है, पॉसिबल है? ठीक है। देखो क्या होता है, ये हमें बुक बता रही है कि हमें क्या क्या प्रैक्टिस करनी है। ये आपने, मैंने या किसी ने, हम में से किसी ने बनाया नहीं कि हमें 10 लिखनी है या कम या ज्यादा, है ना? बुक कहती है 10 लिखनी है तो 10 ही लिखो, ज्यादा अच्छा, ठीक है? और रही बात कि आप नहीं ढूंढ पाए, आप ढूंढ रहे हो, तो मैंने आपको बार बार बोला है डेलिबरेटली ढूंढोगे तो ही मिलेगा। इसीलिए मैंने ये अपनी तरफ से ना कैटेगराइज किया है कि आज रिलेशनशिप ले लो, आज बिजनेस ले लो, आज मटेरियल जैसे आपने सॉरी जैसे आज आपने बोला कि अपनी बॉडी के बारे में, मतलब है ना, कि डाइजेशन सिस्टम, माइंड, हेयर वगैरह, है ना? तो आज मेरे को आपने कंघी वाली बात की, तो मेरे भी बाल कम है ना? तो मतलब मैंने आज तक यही कोशिश, मेरे बाल कम है, लेकिन ये थोड़े से हैं इतने के लिए इनको थैंक्स नहीं किया। इनको थैंक्स करो, बाकी अपने आप आ जाएंगे। दे आर ऑन देयर वे।
जी मैम। चंदन जी आप ढूंढो मत, चंदन हाँ जी जी। हाँ अब जी। डॉक्टर मत ढूंढो, ठीक है बात। थैंक यू। विल डेफिनेटली कम एंड बी पॉजिटिव, है ना? यस यस यस। ठीक है, तो आई होप क्लियर है आप यस आंसर मैम, दे? एक और चीज मैंने पूछनी थी जी बस, जी। कि जो हमारे वो ड्रीम्स है, राइट, हम्म, जो हमने मतलब प्रेजेंट में लिखने हैं, तो वो उसमें भी ऐड करते रहे बार बार। आप करते रहो, जितने मर्जी ड्रीम्स बढ़ाते हाँ रहो। मतलब जैसे वो, क्योंकि पहले दिन इतना तो प्रैक्टिस ही नहीं थी कि हाँ इतने हाँ ड्रीम्स है, हाँ लेकिन हाँ। डे बाय डे उसमें कुछ ना कुछ जोड़ सकते हैं नहीं नहीं, ड्रीम्स को। बिल्कुल जोड़ सकते हैं, इसमें आप कोई लॉजिक मत लगाइएगा, क्योंकि लॉजिक यहाँ नहीं लगता। ठीक है, तो आप जितने भी ड्रीम्स ऐड करना चाहते हैं, कोई डाउट मत कीजिए। आप ओके। इतने कैपेबल हैं, मैंने आपको बताया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना 7% दिमाग इस्तेमाल जी किया था, तो वो जी कहाँ पहुंच गया था। अब जी हम भी खोल रहे हैं, हम इस खदान को खोद रहे हैं, तो जी। सोने की कोई लिमिट नहीं है, हम कितना भी निकाल सकते हैं। सो डोंट यस वरी, यस। सो यू कैन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक क्वेश्चन मेरा है कि जी। जो हमने 3 रिलेशन लेने हैं, वो हमारे क्लोज रिलेशन होने चाहिए, या जिनको हम ठीक करना चाहते हैं वो हो, या जो हमारे आसपास हो, किस तरह के रिलेशन हमें लेने चाहिए? देखो, बुक ने आपको बोला है आप अपने नजदीकी, आप पढ़ेंगे अगर दोबारा से तो क्लोज रिलेशनशिप बोलें, जो आपके क्लोज हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो क्लोज रिलेशनशिप है उनमें नेगेटिविटी नहीं है, अभी हेमा जी बात कर रहे थे, तो क्लोज रिलेशनशिप में भी नेगेटिविटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम अपना बच्चा ही ले लेते हैं, अब बच्चे की हमें सौ चिंता रहती है, हर पेरेंट्स को रहती है, इसकी पढ़ाई की, इसकी हेल्थ की, ये सुनता नहीं है, ये स्पोर्ट्स नहीं खेलता है, या बहुत ज्यादा बोलता है या कम बोलता है, या इसके हेल्थ के साथ कोई इश्यूज है, तो वो हमसे हमारा सबसे नजदीकी संबंध है। तो आप कोशिश करिए नजदीकी लीजिए, बाकी जो रिलेशनशिप खराब है उसके लिए आगे चैप्टर्स हैं, उसमें आप के पास के कोई भी ले सकते हैं। इसमें आप जैसे बुक कहती है वैसे नजदीकी रिलेशनशिप। थैंक यू। ओके, चल वी स्टार्ट। कोई कैंडिडेट नहीं है ना पढ़ने के लिए? चलो आई एक हाँ और जी, क्वेश्चन है मैम छोटा सा। प्लीज। मैम जैसे वो बोल रहे थे पिक्चर रखनी है अपने उन 3% की अपने सामने या पास में ना, तो अभी आजकल तो पता ही है डिजिटल है, तो पिक्चर कई बार हाँ, वो सब मैं आपको बता दूं, एक दफा हम ये इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ अगर हमें हिंदी में समझ नहीं आएगा तो यहाँ समझ आ जाएगा, एंड देन विल हैव क्वेश्चन आंसर, ओके ओके मैम। राइट? ओके, थैंक यू। Day 3, magical relationship. Imagine if you were the only person on earth, you would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another, because wherever you went would be the same as where you were, no one would be there. And there would be no pleasure or joy in your life. इसका मतलब ये हमें बता रहे हैं कि हमारी लाइफ में लोगों की क्या वैल्यू है। आप कितने से बड़े आविष्कार कर लो, म्यूजिक कंपोज कर लो, पेंटिंग बना लो, पर जब तक उसको कोई देखने वाला, अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, तब तक उन चीजों का कोई मतलब नहीं है। It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationship affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationship affect your life now, and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistics that has come out of the research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint, and the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will mostly like end in divorce. ये भी प्लीज आप समझो, जब हम किसी की एक बुराई करते हैं तो हमारा उस टाइम क्या काम होता है कि उस एक बुराई के बदले हम उसकी 10 अच्छाइयों को ढूंढें, जो हम नहीं ढूंढते, हम उल्टा करते हैं। हम 10 बुराइयां तो ढूंढ लेते हैं, अच्छाई ढूंढने से भी नहीं हमें मिलती। तो ये एक मैजिकल मंत्र है रिलेशनशिप का,
अब साइंस इसमें बोला गया है कि साइंस ने भी ये चीज प्रूव की है. इंक्रीज योर ग्रेटिट्यूड फॉर एनी रिलेशनशिप. You will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationships doesn't change only your relationship, it also changes you. No matter what your temperament is. Now gratitude will give you more patience, understanding, compassion and kindness to the point where you won't even recognize yourself. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear, because when you are truly grateful for another person, there is nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them because you are too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. Patience. We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. Words are very powerful, so when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. मैं बाद में भूल ना जाऊं, मैं बता दूं, इसको आप बड़े आसान शब्दों में समझ सकते हो कि जब हम किसी के लिए कंप्लेन करते हैं तो जो वो जहर होता है, नेगेटिविटी का जहर होता है या उसकी नेगेटिविटी का जहर है, वो हम पी रहे होते हैं. उसको कोई हार्म नहीं है, उस वो मरेगा नहीं, हम मर रहे हैं, क्योंकि वो जहर हम पी रहे हैं. सामने वाला आदमी तो वैसा ही है. आप पीते जाओ जहर, अपने आप को धीरे धीरे मारते जाओ, बाहर वाले आदमी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. तो वही है कि इट इज योर लाइफ दैट विल सफर. बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाटएवर यू थिंक और से अबाउट अनदर पर्सन, यू ब्रिंग टू यू. बहुत सिंपल है, जो भी आप उसके लिए कर रहे हो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हो. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you, just the way you are? How would you feel? Today's magical practice is being grateful for people just as they are. हमने उनको चेंज नहीं करना है. जैसे हमारे रिलेशनशिप है वहां हमें ग्रेटफुल कैसे होना है वो ढूंढना है. Even if all of your relationship are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic. One. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. Choose 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, or your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you. As long as you have a photograph of each person, the photograph can be just of the person or the both of you together. Once you have selected your 3 relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good judgment, wisdom, love, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for you, or supported you. After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, but their photograph in front of you, and
I'm sorry, मैंने 1 मिनट ऊपर करिए. After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you and with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic word thank you. Address the person by their name and then write what you are grateful for. For example, thank you. मैं यहाँ example ही पूरा कर देती हूँ. Thank you, my husband या उनका नाम. Thank you, Karan, for being so patient. ठीक है, क्लियर हो गया एग्जाम्पल. थैंक यू करण फॉर बीइंग सो पेशेंट, बिकॉज मैं हाइपर हो जाती हूँ, तो वहां पर ही इज द पर्सन हु लिसन्स, वो मेरी बात सुनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू जॉन फॉर ऑलवेज मेकिंग मी लाव, और थैंक यू मॉम फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू कॉलेज. When you have finished your list for all 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magic word thank you and the person's name. For example, thank you, Haley. If you are moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationship into magical relationship. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationship, the faster very relationship in your life will miraculously change. Magical practice number 3, magical relationship. Number 1, repeat steps 1, 2, 3 of magic practice number 1. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. With the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. Number 4, begin each sentence with the magic words thank you. Include their name and what you are specifically thanks for. Number 5, carry the 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. मतलब 3 बार दिन में जरूर देखना है आपको. Speak to the person's face in the photograph sorry, and then and thank them by saying the magic word thank you and their name. For example, thank you, Haley. Number 6, before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, thank you, thank you. जी, मैं आपको एक बार बता दूं ये प्रैक्टिस आपको करनी कैसे है. एज चंदन जी सेड कि हमारे आज तो लॉकडाउन है आजकल, तो हम लोग प्रिंट आउट तो नहीं ले पाएंगे फोटोज का. इट्स परफेक्टली ओके, आपके मोबाइल में वो फोटोज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप मोबाइल में वो 3 फोटो चूज कर सकते हैं. दिन में किसी भी टाइम एक शांत जगह में बैठ जाएं. वो 3 फोटोग्राफ्स आपके पास हैं. आपने पहली फोटोग्राफ निकाली, आपके क्लोज रिलेशन है ये, पहली फोटोग्राफ निकाली, उसको ध्यान से देखा और फिर आप सोचिए कि क्या क्या उनमें ऐसी अच्छाई हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हो. आपने वो 5 अच्छाइयां लिख ली और उसके बाद आप उन अच्छाइयों को रीड करेंगे, और उसके आप इसमें देखो लिखा बिगिन ईच सेंटेंस विद द मैजिक वर्ड थैंक यू एंड इंक्लूड देयर नेम. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने हस्बैंड के बारे में लिखा थैंक यू करण फॉर बीइंग सो पेशेंट. उसके बाद इसके बाद मैं बोलूंगी थैंक यू करण. समझ गए? दूसरी लाइन मैंने उनके लिए लिखी थैंक यू फॉर बीइंग सो फिट. थैंक यू
करण। हर सेंटेंस आप पढ़ेंगे और उसके लास्ट में थैंक यू और उस रिलेशनशिप का नाम लेंगे, ठीक है। फिर दूसरी फोटोग्राफ के साथ रिपीट करेंगे, फिर तीसरी फोटोग्राफ के साथ रिपीट करेंगे। सिर्फ 5-5 अच्छाइयां आपको लिखनी है। अब मैं आपको एक कोई क्वेश्चन है उससे पहले एक एग्जांपल दे दूं। मैंने जहाँ पर ये अटेंड किया था सेशन, वहां पर एक पर्सन थे, उन्होंने बोला कि मेरा बेटा तो मैं चाहता हूँ कि कहीं अच्छी जगह जॉब करे अच्छे लेवल पे, पर वो तो कुछ करता ही नहीं है। सारा दिन वो 11-11 बजे उठता है सोकर और कोई काम नहीं करता है, बाहर जाके नौकरी नहीं ढूंढता है, तो मैं उसके लिए ग्रेटफुल कैसे हो जाऊं। तो वहां पर जवाब बहुत सिंपल है, वो आपका बेटा है। आज वो सोता है, काम नहीं कर रहा है, अच्छी सैलरी नहीं लेकर आ रहा है, बट कभी तो उसने कुछ किया होगा, मे बी पास में कभी आपको पानी पिलाया होगा, चाय पिलाई होगी, कभी आपको कहीं गाड़ी में बिठा के ड्रॉप किया होगा, कभी उसके पास पैसे रहे होंगे तो उसने आपको दिए होंगे, या आप आभार व्यक्त कर सकते हैं, वो आपका बेटा है उसके लिए आप आभार व्यक्त कर सकते हैं। एंड देन फिर उनका जो फीडबैक आया था, आई थिंक 6 या 7 महीने के बाद, वो ये आया था कि वो जिस फील्ड में वो चाहते थे कि मेरा बेटा जॉब करे, उस फील्ड में बहुत हाई लेवल की मैनेजमेंट में वो उनका बेटा पोस्टेड हो गया। तो कड़वाहटों को निकालना है थ्रू ग्रैटिट्यूड, समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से आपने क्लोजेस्ट 3 रिलेशनशिप लेने हैं और हर लाइन के बाद आपने उनका नाम लेके थैंक यू करना है। उसके अलावा आजकल तो कहीं जाना नहीं, घर में रहना है, तो उन फोटोग्राफ्स को आप जितनी बार, ये बुक बोलती है कि 3 बार आप देखो, 3 बार जब आप देखते हैं तो थैंक यू और उनका नाम लें। थैंक यू करण, थैंक यू मेरे बेटे का नाम है अधिराज, मेरी बेटी का नाम है थैंक यू अग्रिमा। तो जब जब आप 3 बार वो फोटो देखें और उनको थैंक यू कर दें, और फीलिंग्स के साथ। नहीं भी आ रही है तो फेक करें, वो आनी शुरू हो जाएगी। आपको कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? हेलो जी दीदी, अगर मान लो बेटे के बारे में लिख रहे हैं, तो बेटा तो हमारे पास ही है, तो उसकी फोटो देखने की, बेटे को भी देख के हम थैंक्स बोल सकते हैं? हमें फोटो ही देखनी है। अब मैं तो अपने घर पे हूँ, मेरे तो बच्चे हस्बैंड सब साथ है, मैं थोड़ी ना उनको बिठाऊंगी अपने सामने, बोलूंगी थैंक यू तुमने ये किया, नहीं। फोटो हमारे सामने हमें तो मतलब फोटो ही देखनी है ना? फोटो ही देखनी है, और आपको अकेले में बैठना है। बच्चे को सामने बिठा लोगे तो वो तो कुछ करने ही नहीं देगा, बोलेगा मामा पागल हो गया आज तो, मुझे थैंक यू कर रही है, कभी तो किया नहीं, है ना। नहीं, मैं तो थैंक्स करती रहती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स? आप अपने आप को खुद से अनम्यूट कर सकते हैं। आई थिंक सभी म्यूट पे रहे अभी। कोई कुछ बोलना चाहता है तो अनम्यूट कर ले अपने आप। अच्छा, इसमें जो 3 रिलेशन बोले हैं, जी, 3 हमारे नियरेस्ट रिलेशन है, उनकी फोटो रखनी है। तो जो लाइन और जो नहीं है अभी इस दुनिया में, उनके बारे में भी हम कुछ सोच सकते हैं ऐसा? बिल्कुल सोच सकते हो, उनके बारे में भी सोच सकते हो, बिकॉज हो सकता है जब वो हमारे साथ थे हम ग्रेटफुल नहीं हुए, हम भूल गए थे। यस, तो आज हमने ये सीखा है, तो इट्स नेवर टू लेट। हम कभी भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। उनकी फोटो आपके सामने होनी चाहिए। ओके। अच्छा, आप ही के लिए ना, कल हमारी नेगेटिव थॉट्स पे बात हो रही थी, तो मैंने आपके लिए कुछ एक सर्च किया, मुझे वो क्लिक किया कि आपने जो बोला वो बहुत कॉमन है, नेगेटिविटी में हम लोग घिर जाते हैं। आप लोग गूगल करना आज एक ना, आप चाहे नोट कर लो, वो है राइस एक्सपेरिमेंट। राइस एक्सपेरिमेंट बाय इमोटो। इमोटो नहीं भी डालेंगे आप, राइस एक्सपेरिमेंट लव हेट इंडिफरेंस। अब वैसे तो राइस एक्सपेरिमेंट डालेंगे तो वो आ जाएगा। एक जापानीज है ये सिटीजन, इमोटो के नाम से। तो आप वो प्लीज गूगल करना, उसमें यही बताया गया है कि आपकी नेगेटिविटी कैसे इम्पैक्ट करती है आपकी लाइफ, आपकी, नॉट ओनली योर्स और बाकी सबकी भी। तो नेगेटिव थॉट्स जो है ना, वो आप प्रैक्टिस जितनी करते जाओगे परफेक्ट होते जाओगे। जितनी मर्जी प्रैक्टिस करो, हर ये कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस आप नेगेटिव थॉट्स के करोगे उतने परफेक्ट होते जाओगे। इनको बिल्कुल भी आपने लेट देम कम, कल मैंने आपको बताया था, लेट देम कम लेट देम गो। आते हैं जाते हैं, आप जितना इनको रेजिस्ट करोगे, रोकने की कोशिश करोगे, जिस चीज को आप जितना रोकोगे वो उतना ज्यादा हावी होगी आपके ऊपर। स्टे काम, आते हैं जैसे आते हैं, थैंक यू करो, वैसे ये चले भी जाएंगे। तो आप ना ये राइस वाला जरूर देखना, ठीक है। और क्या नोट किया था जी, यही है, इमोटो करके एक जापानीज है, आप नोट कर लीजिए, अगर किसी को नोट करना है। नहीं भी है तो मैं अभी गूगल पे डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। और बाकी
नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप इसको कैसे डील कर रहे हैं। मैं एक चीज बता दूं आपको, मेरे को एकदम माइंड में क्लिक थी, मैं आज आपका ये सेशन ले रही हूँ, उसके पीछे ना नेगेटिविटी थी बहुत बड़ी। मुझे थोड़ा टाइम पहले किसी ने बोला था आप साइकेट्रिस्ट को जाकर मिलो, तो साइकेट्रिस्ट को जाके मिलो, तो मुझे लगा मैं तो साइको हूँ, मतलब मैं तो पागल हो गई हूँ, मुझे तो अब साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। करती गई, जब मैंने ये बुक प्रैक्टिस की तो वहां पर ना मेरे दिमाग में आया कि एक किसी ने मुझे ना साइको बोला था, और इस वहम से बाहर आने के लिए कि मैं पागल नहीं हूँ, साइको नहीं हूँ, उसके लिए मैंने ये बुक वाला सेशन ज्वाइन किया। एंड टुडे यू विल सी। एंड अब क्या है, मेरी जो ब्लेसिंग लिस्ट होती है, ग्रैटिट्यूड लिस्ट होती है, उसमें उनका नाम हर रोज होता है कि ना वो मुझे साइको बोलते हैं और ना मैं यहाँ पहुंचती। तो यू विल आल्सो स्टार्ट डीलिंग नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाना। जस्ट लुक एट दैट एक्सपेरिमेंट, देखना वो गूगल पे, आपको मजा आएगा, और इतना पावरफुल है वो, हम लोग आप हैरान रह जाएंगे देखकर। जी अच्छा, यस, हम जो ये सेशन ले रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस हिसाब से तो हमारे जो भी आसपास जिनसे भी हमारा रिलेशन है, कहीं से अच्छे नहीं भी होता, तो इस हिसाब से तो अब हमारे रिलेशन सबसे ही अच्छे होंगे, क्योंकि हम सबके लिए ही गुड फील कर रहे हैं। अच्छे होंगे। आप देखिए मेरे लास्ट सेशन में कुछ ना कुछ तो वो अच्छा करते ही हैं, कभी हम उन चीज को लेते नहीं हैं, हम हमेशा उनकी नेगेटिविटी को लेते हैं। बट अब इसके बाद ये है कि नहीं, ये बात तो अच्छी थी, हम उसको कभी बोलते नहीं, क्योंकि वो हम उससे गुस्सा होते हैं या हमें नहीं अच्छा लगता, तो उसकी अच्छी बातों को हम गिनते ही नहीं है। बट इस सेशन के बाद हम उसकी अच्छाइयों को भी देख रहे हैं, तो उससे छोटे थे ना, जब आप कुछ अच्छा करते थे तो पेरेंट्स थैंक यू नहीं बोलते थे, बट जब कुछ बुरा करते थे ना तो गालियां पड़ती थी लिटरली, या थप्पड़ भी लग जाते थे। बट अच्छा करने पे एप्रिसिएशन नहीं मिलती थी। तो वी आर ऑल्सो इन हैबिट, वो हमें लगता है कि हमारा कल्चर है, बच्चे ने कुछ गलत किया तो चिल्लाना हमारा अधिकार है, थप्पड़ लगाना भी हमारा अधिकार है, उसको कुछ भी बोलना अधिकार है। क्यों? क्योंकि छोटा है ना, मतलब बराबरी के आदमी से करो ना जरा ये ऐसी वाली वार्तालाप, पता चलेगा स्ट्रेंथ जो सामने वाले की बराबर हो, उसका ओहदा हमारे जितना हम नहीं कर पाते। मैं आपको एक चीज बताती हूँ रिलेशनशिप की, आने वाले चैप्टर में बताना था। मेरे सेशन में आई मेट अ गर्ल, एक लड़की थी बिहार से। आप देखो उसको, उसका लवर उसका अफेयर था, बहुत अच्छे वाला अफेयर था उनका, 6-7 साल अफेयर चला। उसके बाद वो भाग के वहीं पर शादी करके और भाग के वो लोग दिल्ली में आ गए। और दिल्ली में आने के बाद 3 या 4 महीने बाद उसके हस्बैंड ने उसको बेच दिया, प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में बेच दिया। तो इस सेशन, इस बुक को प्रैक्टिस करने के दौरान उस लेडी से के अंदर से उस आदमी के लिए भी ग्रैटिट्यूड निकला। जस्ट इमेजिन, क्या हम सोच सकते हैं? जिस लड़की को वो वहां से लेकर आया अपनी बीवी बनाकर, उसके कितने सपने थे कि मेरा ये हस्बैंड, हम साथ रहेंगे, बच्चे होंगे, उसको उसने प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में बेच दिया। कितने पैसे कमा लिए होंगे? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख। तो उस लेडी में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई कि उसने उस आदमी के लिए भी ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू किया। हम लोग शायद इस लेवल पे अभी सोच भी नहीं सकते। और जब वो जैसे वो निकली उस चीज से बाहर, उसने ग्रैटिट्यूड किया, उसकी लाइफ चेंज हो गई। उसने वो पूरा जहर निकाल दिया ना बाहर, अब कुछ है ही नहीं, जहरीली चीज अंदर है ही नहीं, सब कुछ पॉजिटिव है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आज वो वहां एक गांव की लड़की, अनपढ़ लड़की, दिल्ली में, मैं आपको नाम सर्च करके बताऊंगी, बहुत बड़ा सैलून चला रही है अपना, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े अच्छे लोग आते हैं, जहाँ पर वो डेली की कम से कम 50-60 हजार की इनकम जनरेट कर रही है। तो जस्ट इमेजिन कि क्या पावर होगी इस ग्रैटिट्यूड। तो हमारे तो फिर रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। वी आर ब्लेस्ड, वी आर एक्चुअली ब्लेस्ड। बस शुक्राना करते जाओ एंड यू विल सी द चेंजेस। Is it okay? Anything else? किसी कुछ पूछना हो? बाकी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग डालनी है, अब YouTube पे शुरू कर दी है, तो आप प्लीज वहां पर कुछ भी रह जाता है तो मिस हो जाता है, आप वहां पर देख सकते हैं। एंड टेल योर फ्रेंड्स, मेरा तो ये कमिटमेंट था, जिस दिन मेरी ये बुक कंप्लीट हुई थी, 100% कंप्लीट हुई थी, उस दिन आई वाज कमिटेड टू माई सेल्फ कि मैं ये फिर से करूंगी किसी के लिए। मतलब अगर आप सब लोगों के लाइफ के किसी एक एरिया में भी आपको हेल्प मिल जाए इस सेशन के थ्रू, तो आई विल बी ब्लेस्ड, आई विल फील माई सेल्फ ब्लेस्ड।
एंड स्पेशल थैंक्स है मेरी भाभी को, शालू को, जिन्होंने मुझे ना ये स्पार्क दिया। मतलब मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी, तो कहते आप ये मुझे भी कराओ। मैंने कहा मैं कैसे कराऊं, मैं तो नहीं करा पाऊंगी। और आज एक को कराने के लिए आज आई थिंक कितने यहाँ पर 18 पार्टिसिपेंट्स हैं हम। तो आई एम रियली ब्लेस्ड। थैंक यू भाभी, थैंक यू। ओके, so thank you so much everybody. Have a magical day and enjoy your life. थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपांजलि जी, थैंक यू। आपने आज का जो हमारा क्वेश्चन था मेरा फर्स्ट में ही जो हो, उसका आंसर मुझे इस चैप्टर में सारा मिल गया। आपने चैप्टर पढ़ा और देखो आप, मतलब इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, इट वाज मेंट टू हैपन। ये होना था बिकॉज़ आपने सोचा उस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए और आपने चैप्टर पढ़ दिया। So that's wonderful, that's beautiful. Yes. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you so much. Bye. Have a magical day. Bye. Bye. Thank you. Thank you.